नमस्कार। स्टडी सर्जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्यपूरक पुस्तक बाल महाभारत कथा के 14वें अध्याय जरासंध इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे। वीडियो के अंत में आप सभी से एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जरासंध इस अध्याय का पहला प्रश्न है, युधिष्ठिर के भाइयों तथा साथियों की क्या इच्छा हुई। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, युधिष्ठिर के भाइयों तथा साथियों की इच्छा हुई कि अब राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त किया जाए। पाठ का अगला प्रश्न है, राजसूय यज्ञ करके युधिष्ठिर कौन सा पद प्राप्त करना चाहते थे। इसके लिए युधिष्ठिर ने किसकी सलाह ली। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, राजसूय यज्ञ करके युधिष्ठिर सम्राट पद प्राप्त करना चाहते थे। इसके लिए युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से सलाह ली। आइए पाठ के अगले प्रश्न को करें। अगले प्रश्न में कहा गया है, राजसूय यज्ञ कौन कर सकता है। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, राजसूय यज्ञ वही राजा कर सकता है जो सारे संसार के नरेशों का पूज्य हो और उनके द्वारा सम्मानित हो। पाठ का अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण की बातें सुनकर युधिष्ठिर ने क्या निर्णय लिया। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, श्री कृष्ण की बातें सुनकर शांति प्रिय युधिष्ठिर ने साम्राज्याधीश बनने का विचार छोड़ देने का निर्णय लिया। पाठ का 5वां प्रश्न है, युधिष्ठिर का निर्णय सुनकर भीमसेन ने क्या कहा। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, युधिष्ठिर का निर्णय सुनकर भीमसेन ने कहा, श्री कृष्ण की नीति कुशलता, मेरा शारीरिक बल और अर्जुन का शौर्य एक साथ मिल जाने पर कौन सा ऐसा काम है जो हम नहीं कर सकते। पाठ का अगला प्रश्न है, राजसूय यज्ञ करने में क्या क्या बाधाएं थी। इस प्रश्न का उत्तर है, जरासंध एक पराक्रमी राजा था। उसने सब राजाओं को जीतकर उन्हें अपने अधीन कर रखा था। उसके जीते जी राजसूय यज्ञ संभव नहीं था। पाठ का 7वां प्रश्न है, जरासंध से युद्ध करने का निश्चय हो गया तो श्री कृष्ण और पांडवों ने अपनी क्या योजना बनाई। इस प्रश्न के जवाब में हम लिखेंगे, उन्होंने योजना बनाई कि व्रती लोगों का वेश धारण करके जरासंध की राजधानी में प्रवेश करेंगे। पाठ का अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण ने भीम और अर्जुन के बारे में जरासंध को क्या बताया। इस प्रश्न का जवाब है, श्री कृष्ण ने भीम और अर्जुन के बारे में जरासंध को कहा कि इन दोनों ने व्रत लिया हुआ है, इस कारण ये आधी रात के बाद व्रत खोलने पर बातचीत करेंगे। पाठ का अगला प्रश्न है, जरासंध का अंत किस प्रकार हुआ। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, भीमसेन और जरासंध में द्वंद्व युद्ध हुआ। वे 13 दिन और 13 रात लड़ते रहे। 14वें दिन जरासंध थककर जरा देर को रुका ही था। तभी श्री कृष्ण ने भीम को इशारे से समझाया और भीमसेन ने जरासंध को उठाकर जमीन पर जोर से पटक दिया। इस प्रकार
अजेय जरासंध का अंत हो गया। पाठ का अगला प्रश्न है, जरासंध की मृत्यु के बाद मगध की राजगद्दी किसको मिली? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, जरासंध की मृत्यु के बाद मगध की राजगद्दी जरासंध के पुत्र सहदेव को मिली। आइए पाठ के अगले प्रश्न को करते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है, राजसूय यज्ञ में पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को किसकी अग्र पूजा करने की सलाह दी? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, राजसूय यज्ञ में पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को श्री कृष्ण की अग्र पूजा करने की सलाह दी। पाठ का 12वां प्रश्न है, शिशुपाल का वध किसने और क्यों किया? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, शिशुपाल को वासुदेव की अग्र पूजा करना अच्छा नहीं लगा। उसने भारी सभा में कहा कि जिस दुरात्मा ने कुचक्र रचकर वीर जरासंध को मरवा डाला, उसी की युधिष्ठिर ने अग्र पूजा की। युधिष्ठिर के बहुत समझाने पर भी शिशुपाल नहीं माना। अंत में शिशुपाल और श्री कृष्ण में युद्ध छिड़ गया, जिसमें शिशुपाल मारा गया। पाठ का अगला प्रश्न है, मगध देश का राजा कौन था? इस प्रश्न का उत्तर आप अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सही और जल्दी उत्तर देने वाले अभ्यर्थी का नाम हम अपनी आने वाले वीडियो में डिस्प्ले करेंगे। इस प्रकार जरासंध इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तरों को हमने पढ़ लिया है। आशा करता हूँ आपके लिए यह वीडियो मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।